चलिए जीके के कुछ वीआईक्यू क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि निर्वात होता क्या है। निर्वात वो होता है जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती है, उसे निर्वात कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा के ऊपर वहाँ पर कोई भी गैस नहीं है तो वो निर्वात बोला जाएगा। और यहाँ जैसे पृथ्वी के आसपास ये यहाँ पर वायु है, वायु की कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और वैसे प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा है, बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बैंगनी रंग का प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाँ, हेडलाइट में अवतल दर्पण का, लेकिन वाहनों में जो बैक लाइट होती है, जो साइड में लगा होता है, साइड मिरर किसी भी वाहन में पीछे का देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, हम जैसे ही रात में निकलते हैं बाहर, जब ऊपर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें आकाश थोड़ा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये इसका रीजन है, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, बता सकते हो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, अगर ये कोई दर्पण है, ठीक, अगर कोई दर्पण है, दर्पण नहीं, इसको मान लो एक लाइन है, ये है प्रकाश का किरण। जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो या तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी या तो दूर चली जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझे? चलो हम फिर से बताते हैं। मान लो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण आती है, अब जहाँ पर टकराएगी वहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसे हम अभिलंब कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वो अभिलंब से या तो पास आ जाएगी या तो दूर चली जाएगी। इसका कंडीशन ये होता है, जैसे मान लिया ये पहला माध्यम वायु का है, दूसरा माध्यम कांच का है। अब कांच के माध्यम में जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी पास होते हैं, और वायु के माध्यम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तब आप ही बताइए, जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो उनसे टकरा कर अभिलंब के नज़दीक मुड़ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो नज़दीक आएगी या तो दूर चली जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर परावर्तन भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, यह है दर्पण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर के दर्पण पर पड़ती है तो चूंकि इधर है पॉलिश, तो टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जहाँ से टकराई थी उसको हम अभिलंब मान लेते हैं। ये आपतन कोण आई होता है, ये परावर्तन कोण आर होता है, इसलिए आई और आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो याद रखना, परावर्तन में माध्यम एक ही होता है, क्योंकि प्रकाश किरण आती है अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक रंग की हम बात करते हैं। तो प्राथमिक रंग लाल हरा, लाल है, हरा है, नीला है, ये होते हैं प्राथमिक रंग। नेक्स्ट, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है। अच्छा, एक बता सकते हो कि वायुयानों के टायरों में एक और गैस भरी जा सकती है, उसका नाम बता सकते हो? कमेंट करके बताइए हमें। नेक्स्ट है, टांका धातु या सोल्डर में टिन और सीसा धातुओं का मिश्रण होता है। हाँ बिल्कुल सही, जो टांका धातु होती है या सोल्डर, उसमें टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। आँख से संबंधित कौन सा रोग? ग्लूकोमा आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आप बता सकते हो भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कमेंट करके बताइए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।